Assalamualaikum dear students, welcome to the Smart Education YouTube channel. Some basic concept of chemistry में लेक्चर नंबर 4 जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड. मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस क्या होता है, मॉलिक्यूल के कितने टाइप्स होते हैं और उस मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. स्टार्ट करते हैं कि मॉलिक्यूल हम किसको कहते हैं. मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. कौन सा? कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल इंडिपेंडेंट पार्टिकल ऑफ क्या होता है कि सब्सटेंस होता है. जो मॉलिक्यूल होता है वो एक हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. कौन सा? जो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो हमेशा इंडिपेंडेंट फॉर्म में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है, जिसको आप नाम देते हैं किसका? एज मॉलिक्यूल का नाम देते हैं. ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम कहते हैं कि व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस, जब दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस का मतलब होता है कि एलिमेंट की बात कर सकते हैं, एटम्स की भी हम बात कर सकते हैं. जब व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस केमिकली कंबाइन, वो एक दूसरे के साथ केमिकली क्या होते हैं कि कंबाइन होते हैं, फिर टू फॉर्म्ड मॉलिक्यूल होता है. फिर हमारे पास फॉर्मेशंस होती है किसकी? मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस होती है. अब ये जो मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल होमो एटम से भी बनता है, होमो एटम से भी बनता है. ये मॉलिक्यूल्स हेट्रो एटम से भी बनता है, हेट्रो एटम से भी फॉर्म्ड होगा, दोनों से फॉर्म्ड होगा. क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स होमो एटम से हेट्रो एटम्स. जब क्या होता है कि व्हेन सेम एलिमेंट, जब सेम एलिमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंस होते हैं, वो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होंगे, फिर उनमें से जो फॉर्म्ड होगा वो हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस होगी, वो होमो मॉलिक्यूल्स कहलाएगा. जैसे कि हाइड्रोजन को आपने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो H2 गैस की फॉर्मेशंस हो गई. आपने क्लोरीन को क्लोरीन के साथ कंबाइन किया तो Cl2 गैस की फॉर्मेशंस हो गई. ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो O2 की फॉर्मेशंस हो गई. ब्रोमीन को ब्रोमीन के साथ कंबाइन किया तो Br2 की फॉर्मेशंस हो गई. नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साथ कंबाइन किया तो नाइट्रोजन गैस N2 की फॉर्मेशन हो गई. दिस इज कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो एक जैसे एलिमेंट है, इसलिए इनको होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है. और ये लिक्विड सॉलिड गैस में एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. हेट्रो का मतलब होता है कि जब हमारे पास क्या होता है कि व्हेन डिफरेंट एलिमेंट, जब डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, फिर उनमें से जो फॉर्म्ड होता है तो फॉर्म्ड हेट्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस होती है. कौन सा? हेट्रो मॉलिक्यूल फॉर्मेशंस होगा. कैसे हेट्रो मॉलिक्यूल्स बनता है? लाइक आपने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो H2 गैस की फॉर्मेशंस हो गई. दिस इज कॉल्ड हेट्रो मॉलिक्यूल्स कहलाता है. लाइक आपने H2 को रिएक्शंस करवाया Cl2 के साथ तो 2HCl की फॉर्मेशंस हो गई, हेट्रो मॉलिक्यूल से. आपने नाइट्रोजन को कंबाइन किया 3H2 के साथ तो 2NH3 अमोनिया गैस की फॉर्मेशंस हो गई. दिस इज कॉल्ड हेट्रो मॉलिक्यूल्स. यानी जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो तो फिर हमारे पास हेट्रो मॉलिक्यूल बनता है. और इसी मॉलिक्यूल को हम क्लासिफाइड करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर. वो कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? जिसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं
जिसको हम नाम देते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। जिसको हम नाम देते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का हम नाम देते हैं। क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाई, मोनो या पॉली एटॉमिक। इनके वर्ड से डेफिनेशन निकली हुई है, कॉन्सेप्ट वर्ड से निकला हुआ है। कौन सा? कि मोनो वर्ड्स का मतलब होता है वन एटम्स, जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट हो, वन एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करे इन मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर। लाइक हीलियम गैस इंडिपेंडेंट से एग्जिस्ट करता है, आजाद। सारे के सारे वो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो एक मोनो फॉर्म में, इंडिपेंडेंट न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करें। जिनमें मैं एग्जांपल्स दे रहा था हीलियम की, नियान की, आर्गन की, क्रिप्टॉन की, जीनान की एंड रेडॉन जो होता है, जो नोबल गैसेस होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर। दूसरा होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। जब एक हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल के अंदर टू एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस करें, दो एलिमेंट हो, दो से ज्यादा ना हो। कौन से? लाइक नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन कंबाइंड हुआ तो N2 गैस बना, O2 गैस बना, Cl2 गैस बना, Br2 गैस बना। इनमें दो दो एलिमेंट्स कंबाइन है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, इनमें दो दो एलिमेंट्स कंबाइन है। पॉली का मतलब होता है मेनी, जिसमें मोर देन टू एलिमेंट्स हो, मोर देन टू एलिमेंट्स हो, उसको आप कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लाइक हमारे पास S8 जो होता है, सल्फर के 8 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। लाइक हमारे पास CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन्स कंबाइन है। तो इन सबको आप कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। इनमें फर्क क्या होता है? देखें, जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड्स हमेशा जब व्हेन टू आर मोर, जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइंस करते हैं। केमिकली जब आप उनको कंबाइन करते हैं, किस में? विथ फिक्स्ड रेशो के अंदर, फिक्स्ड रेशो में, तो हम इसको कहते हैं कंपाउंड का नाम देते हैं। मॉलिक्यूल में फिक्स रेशो नहीं था। मॉलिक्यूल में ये केस नहीं था कि डिफरेंट एटम्स हो। मॉलिक्यूल में था होमो एटम्स भी हो सकते हैं, हेटेरो एटम्स भी हो सकते हैं। यहां पे है कि वो हमेशा फिक्स्ड और डिफरेंट एटम्स से कंबाइंस हो। दूसरी हमेशा एक पॉइंट याद रखना कि ऑल कंपाउंड्स, जो भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, आर कॉल्ड, ऑल कंपाउंड्स आर कॉल्ड, हम उनको नाम देते हैं मॉलिक्यूल का। जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। लेकिन हमारे पास ऑल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आर नॉट कंपाउंड फॉर्म, वो कंपाउंड फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल तो सेम एटम से भी हो सकते हैं, डिफरेंट से भी हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स तो हमेशा डिफरेंट एटम से होगा, और डिफरेंट एटम के साथ साथ फिक्स रेशो होगा, उसको कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। H2O कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद हो इस एमसीक्यूज में। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास। जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या कहलाता है? द मास ऑफ, एक ऐसा मास ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम नाम देते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होता है, जिसको आप शो करवाते हैं AMU के अंदर, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, और यही जिसको शो करवाया जाता है AMU के अंदर, और यही मास जो होता है वो ग्राम मास में भी कन्वर्ट हो जाता है।
मोलर मास में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास को आप कैपिटल M के साथ शो करते हैं और ये एक सम होता है, सम ऑफ ऑल एटॉमिक masses of an element which are exist in compound और molecule में। जैसे मेरे पास क्या है, C6H12O6 है, मुझे इसका मास कैलकुलेट करना है। देखिए कार्बन 1 का मास होता है 12 AMU, हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU। तो यहां पे कार्बन 1 का 12 मास, कितने कार्बन के टर्म से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप प्लस करें। एक हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन से 12 हैं, फिर आप प्लस करेंगे। एक ऑक्सीजन का मास 16, कितने ऑक्सीजन से 6 हैं, तो ये करेंगे आप। तो 6 12 72 हो जाएगा, प्लस में 12 हाइड्रोजन प्लस में 6 16 96 इज इक्वल टू द 180 AMU। और इसको ग्राम मास में कन्वर्ट करें तो इसको मल्टीप्लाई करें एवोगाड्रोस नंबर के साथ, तो ये मास कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम मास में, मोलर मास जिसको आप कहते हैं ग्राम पर मोल मास कहते हैं। तो जैसे बेंजीन का मास है C6H6 होता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक कार्बन का मास है 12 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस में एक हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 12 72 प्लस में 6 इज इक्वल 78 AMU। ये हो जाएगा। किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो सम करते हैं टोटल मासेस ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो यहां पे हम लेक्चर्स को करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एवोगाड्रोस नंबर कंपोजिशन को, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। अगर आपने हमारे ऑनलाइन जूम क्लास जो है वो लेने हैं तो आप रजिस्ट्रेशंस ओपन है, जो एडमिशन है वो ओपन है, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। वहां पे अपनी जो है वो ग्रुप में आप ऐड हो जाएं तो हम जूम क्लास जो है वो एंट्री टेस्ट MD के 2026 और इंजीनियरिंग के भी क्लासेस जो है वो शुरू हैं। तो अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें। जूम क्लासेस के साथ जो है वो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। थैंक यू।